वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एक प्रश्न जो मुझसे हर बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है और पूछा ही जाता है, वो है साइबर सिक्योरिटी में फ्यूचर क्या है सर, और आगे हमारा किस तरह की हम लोग जॉब ले सकते हैं अगर हम लोग अपना करियर साइबर सिक्योरिटी में बनाना चाहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों, क्योंकि मैं खुद साइबर से हूं तो ऑब्वियसली मैं तो अच्छी ही बातें कहूंगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस वीडियो में मैं चाहूंगा एकदम न्यूट्रल होकर के आपको इस साइबर सिक्योरिटी की फील्ड के प्लस भी बताऊं और आपको इसके माइनस भी बताऊं। एकदम न्यूट्रल होकर के बताऊंगा। ठीक है, पहले हम लोग प्लस की बात करते हैं। साइबर सिक्योरिटी इसलिए बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, इसलिए बहुत ज्यादा जॉब ओरिएंटेड है और आगे भी रहेगा, क्योंकि सब चीजें ऑनलाइन हो गई आज की तारीख में। सब कुछ आप देखो, लोग सब्जियां भी, गृहणियां जो है आजकल वो मोबाइल पे एप्लीकेशन पे ऑनलाइन ऑर्डर करती है। ऐसी हालत हो गई है। जब सब कुछ ही ऑनलाइन चले जाएगा तो फिर ऑनलाइन के थ्रेट भी बहुत बढ़ जाएंगे, और क्योंकि थ्रेट्स बहुत ज्यादा हैं इसलिए साइबर सिक्योरिटी वालों की डिमांड भी बहुत ज्यादा हो गई है। ये एक सबसे बड़ा कारण है कि आज भी साइबर सिक्योरिटी की डिमांड बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। आप, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, आप खुद जा करके नेट पर सर्च करो। बाकी सारी फील्ड की वाट लगी है 2-3 सालों से, जब से जंग वगैरह शुरू हुई है, लेकिन साइबर, उसमें डिमांड बड़ी 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 है। राइट, उसका मेन रीजन यही है कि ज्यादा से ज्यादा चीजें ऑनलाइन होती जा रही है। ठीक है, ये पहली चीज है। आ, उस हिसाब से यूजर, एक एक आम इंसान की साइबर सिक्योरिटी का अवेयरनेस उतनी उतनी नहीं हुई है। आपने सोचा था, कभी सुना था आज से 10 साल पहले किसी का ऑनलाइन में किसी ने अकाउंट हैक कर लिया? सुना भी होगा तो बहुत इक्के दुक्के केसेस होते थे। आज देखो, भारत सरकार को नोटिफिकेशन जारी करना करना पड़ा। हर फोन के पहले वो ये बताते हैं कि अगर कोई इधर से फोन कर रहा है ये तो वो साइबर अपराधी हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि सारी चीजें बहुत तेजी से इंटरनेट पे जा रही है, लेकिन उस हिसाब से बेसिक चीजें भी लोगों को पता नहीं है। ओटीपी अपने मोबाइल में कैसे डालना लोगों को पता नहीं है, और ये बहुत बड़ा गैप है। चीजें तो हम लोग ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, लेकिन यूजर को इस तरह से अवेयरनेस नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो क्योंकि यहाँ गैप बहुत बड़ा है, और आज भी एक आम इंसान को साइबर उतना समझ में नहीं आता है, इसलिए साइबर के लोगों की डिमांड भी बहुत ज्यादा है और उनकी आज जरूरत भी बहुत ज्यादा है। ठीक है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है अगर आप साइबर में आते हो, वो है ऑटोमेशन। बहुत भयंकर तरीके से जॉब खाली हैं, बहुत सारे जॉब खाली हैं। आईटी के तो मतलब मैक्सिमम जॉब ऑटोमेशन खा ही गया है। आज अगर एक कोड भी बनाना हो तो जाके टाइप करो, टकाक से वो कोड बना के 2 मिनट में आपके सामने दे देगा। लेकिन इसके बावजूद भी ऑटोमेशन बहुत ज्यादा साइबर को इफेक्ट नहीं कर पा रहा, उल्टा हेल्प कर रहा है। आप कितना भी ऑटोमेशन कर लो, बेस्ट पाइथन गीथन सब लगा लो, पर वो कोड करेक्ट है या नहीं, वो सिक्योरिटी के हिसाब से करेक्ट है या नहीं, उसकी टेस्टिंग तो करनी पड़ेगी ना। तो क्योंकि ऑटोमेशन बहुत ज्यादा हो रहा है, मैंने बोला ना पहले ही पॉइंट में, चीजें ऑनलाइन भी जा रही है, साथ में ऑटोमेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। क्योंकि ऑटोमेशन बहुत तेजी से हो रहा है, इसलिए उसकी टेस्टिंग भी बहुत ज्यादा जरूरी है। उसके साइबर सिक्योरिटी कंट्रोल्स देखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हर कोई सब चीज चाहते हैं, मैनुअल लोग करना नहीं चाहते। सभी कंपनियों में मैंने कॉमन चीज देखी है। इसलिए साइबर सिक्योरिटी वालों की डिमांड भी बढ़ती जा रही है, क्योंकि ऑटोमेशन भी बहुत तेजी से हो रहा है। ऑटोमेशन की वजह से और बहुत सारे जॉब जा रहे हैं, साइबर में भी हो रहा है, ऐसा नहीं है साइबर में ऑटोमेशन नहीं हो रहा है, इसमें भी हो रहा है, तेजी से हो रहा है। लेकिन अभी वो उस लेवल पे नहीं पहुंचा है कि ये साइबर वालों की जॉब ही खा जाए। हर दिन लाखों करोड़ों मालवेयर और न जाने कितनी चीजें बनती है। एक हद से ज्यादा आप ऑटोमेट नहीं कर पाओगे, है ना। अभी साइबर में तो खैर जॉब ऑटोमेशन होने के बावजूद भी रहेगी, ये तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। ओके, चलिए, ये तो हुई प्लस की बात। इसके माइनस पॉइंट्स क्या है, अगर आप मेरी स्क्रीन देख सकते हैं यहाँ पे, तो मैं ये चीज बताना चाहता हूँ। अगर आपने कल को ये ले ली फील्ड और तो मुझे तो सर साइबर में ही जाना, बहुत अच्छी बात है। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों? टेक्नोलॉजी अपडेट। क्योंकि साइबर एक ऐसी फील्ड है जहां हर तरह के अटैक, हर दूसरे दिन आप नए 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 वायरस, एंटीवायरस, ये वो हर दूसरे दिन देखते रहोगे। तो अगर आपने सोच लिया है, ठान लिया है कि मुझे साइबर में ही जाना है, तो अपना माइंड सेट बना लो कि आपको टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही अपडेटेड रहना पड़ेगा, है ना। आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप कस्टमर के सामने जाके बोल रहे हो मुझे तो पता ही नहीं है। ये चीज नहीं चलती, साइबर को एक एक्सपर्ट की निगाह से देखा जाता है। तो ये एक जरूर एक माइनस पॉइंट रहता है, हर किसी जो भी बंदा साइबर सिक्योरिटी में है उसके लिए ये एक चैलेंज बन के रहता है। तो अगर आप साइबर में अपना करियर बनाना चाहते हो तो अपना माइंड सेट पहले ही ट्यून कर लो कि आपको टेक्नोलॉजी वाइज बहुत ही अपडेटेड रहना पड़ेगा। इट्स अ फैक्ट। ओके, दूसरा प्रॉब्लम ये होता है साइबर सिक्योरिटी का दोस्तों, कमिटमेंट, है ना। फॉर एग्जाम्पल, आप स्टोरेज, जो एक सेक्शन होता है, एक टीम होती है, स्टोरेज में आप हो, या आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हो, तो आप सॉफ्टवेयर टेस्टिंग तक रहोगे, है ना। आप देख लोगे सॉफ्टवेयर सही से टेस्ट हुआ या नहीं, जो भी कोड है आप डेवलपर को बोल दोगे, आपका स्कोप लिमिटेड है। लेकिन जैसे ही आप साइबर में आ गए,
तो आप अंदाज़ा लगाओ सॉफ्टवेयर सही है कि नहीं, उसके डेवलपर ने सही कोड किया कि नहीं, नेटवर्क में क्या हो रहा है, पॉलिसी है कि नहीं, प्रोसेस है कि नहीं, फिजिकल सिक्योरिटी, लॉजिकल सिक्योरिटी, जमाने भर की चीज़ आपके सिर पे आएगी, क्योंकि सिक्योरिटी मीन्स एवरीथिंग, है ना। तो इसका जो कमिटमेंट रहता है एक इंसान से, या जो भी एक साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल से जो कमिटमेंट कोई भी ऑर्गेनाइजेशन मांगती है, वो थोड़ा हाई है। ठीक है, और ये जैसे ही आप कंपनी में काम करना शुरू करोगे ना, अपने आप आपको समझ में आएगा। तो ये एक चीज आपके लिए जरूर माइनस जाएगी। और एज आई सेड, इट इज ऑल्सो गोइंग टू बी वन ऑफ द चैलेंज, आपको अपना माइंड सेट करना पड़ेगा। आप अंदाजा लगाओ, कोई कंपनी अपनी पूरी कंपनी की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके ऊपर निर्भर कर रही है, तो सोचो कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। और सेकंडली क्या है, क्योंकि ये इतनी रैपिड फील्ड है, द मोमेंट यू हैव अ टैग इन फ्रंट ऑफ यू दैट आई एम साइबर सिक्योरिटी गाई, पीपल विल स्टार्ट सीइंग यू फ्रॉम अ एक्सपर्ट आई। वो ऐसा देखेंगे इस बंदे को सब पता है, भले उसको पता हो या नहीं पता हो, उसके ऊपर एक एक इमेज ऐसी बन जाती है। ठीक है, तो इस इमेज को कैरी कर पाना, और ये जो है वो भी कोई इतना सरल तो है नहीं साइबर सिक्योरिटी की, हर कोई आके सीख लेगा, इतना सरल भी नहीं है। थोड़ा कमिटमेंट तो मांगता है, जो आम जो कोर्सेज रहते हैं उससे थोड़ा सा एक एक लेवल ऊपर ही है ये। इसलिए ज्यादातर लोग इसमें आने के बाद भी सफल नहीं हो पाते, कर नहीं पाते। क्यों? बिकॉज इट्स नॉट एवरीबडीज कप ऑफ टी। ठीक है, तो अगर आपने चाहा है, आपने सोचा है, आपने डिसाइड किया कि मुझे साइबर में ही अपना करियर बनाना है, तो ये आपके प्लस पॉइंट है। और ये तीन चैलेंजेस हैं जिसको आपको अपने दिमाग में रखना ही पड़ेगा, उसमें कोई इफ नहीं है, कोई बट नहीं है, टू इंश्योर दैट यू कैन मेक अ प्रॉपर करियर इन साइबर सिक्योरिटी। राइट गाइस, थैंक्स फॉर योर टाइम। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। नहीं अच्छा लगा है तो भी लाइक कर लीजिए, तो भी शेयर कर लो, तो भी कमेंट वमेंट कर लो।